एवरीवन, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम आज क्लास 12 की फिजिक्स का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं इस क्लास 12 की फिजिक्स में कितने यूनिट्स हैं, उनके नाम क्या है, कौन सा यूनिट कितने मार्क का है, पूरे फिजिक्स को कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है। साथ ही चैप्टर क्लास 12 में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं क्लास 12 का ये चैप्टर। सबसे पहले इसका हम जानेंगे सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहला यूनिट जो आता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी कि जिसमें चार्ज एट रेस्ट रहता है, जिसे स्थिर विद्युतिकी कहा जाता है। और इस चैप्टर से पूरे 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड यूनिट जो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड फिनोमिनन्स को जानेंगे। वो पूरे 7 मार्क का आएगा। कहने का मतलब यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों मिला करके 15 मार्क्स हमको बोर्ड में दिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म से, जो कि 8 मार्क का होता है। और इसके बाद यूनिट 4 जो आएगा अपने पास, वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जो कि पूरे 8 मार्क लाता है, यानी 8 नंबर। इस तरह से यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ दोनों मिल करके हमको 16 मार्क्स दिलाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे जिन्हें कहते हैं। वो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट बुक जो होगा, जो एनसीईआरटी ने इसको डिवाइड किया है 2 बुकों में, फर्स्ट बुक आपका इस यूनिट में खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा 4 मार्क के साथ। ठीक है, और इस तरह से ये यूनिट खत्म होगा और यूनिट 6 आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट बुक से, जो ऑप्टिक्स होगा, जो कि पूरे 13 मार्क्स दिलाएगा, यानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, और इस तरह से ये दोनों यूनिट यानी यूनिट 5 और यूनिट 6 मिलकर के 17 मार्क्स हमको दिलाएंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 7 की बात करें। यूनिट 7 है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि विकिरण और द्रव्य की जो द्वैती प्रकृति है, ये आएगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगी, जिसे मॉडर्न फिजिक्स के नाम से हम जानेंगे। 6 मार्क का होगा। और इसके बाद यूनिट 8, इसके आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो कि 8 मार्क का होगा, यानी परमाणु और नाभिक, जिसको आपने केमिस्ट्री में क्लास 11th में पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। यहाँ पर बहुत सी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आपका यूनिट 7 और यूनिट 8 मिलकर के आपको 14 मार्क्स दिलाता है। इसके बाद लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 9, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये पूरे 8 मार्क का होता है। इस तरह से आपको थियरी में 70 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। 70 मार्क आपको यहाँ पर इस तरह से मार्किंग का इसका डिवीजन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि चैप्टर्स भाई कैसे कैसे होंगे, तो यूनिट की बात थी। चैप्टर्स की बात करें, पहला हम यूनिट की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर विद्युत की जिसे कहते हो, जिसमें चार्ज एट रेस्ट होता है। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर्स मिले, एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और एक होता है फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये पहला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि चैप्टर 1 में हम जानेंगे वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। और दूसरा जो चैप्टर होगा उसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि वैद्युत विभव, और कैपेसिटेंस यानी कि धारिता के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम टेकिंग होते हैं इस दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। लगभग मुझे लगता है कि 1 मंथ तो पूरे लग ही जाते हैं। 1 मंथ से कम नहीं लगता है इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में, काफी ज्यादा। वैसे तो बोर्ड ने भी बताया कि आप चैप्टर 1 जो है इसको 22 क्लासेस में समाप्त करो। ठीक है, और बाकी जो है यानी कुल मिला के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए टोटल 42 डेज में कंप्लीट करना चाहिए, अगर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, खैर जितना जल्दी कंप्लीट कर लो उतना अच्छा होता है, बढ़िया से रिवीजन हो जाता है। और इसके बाद यूनिट फर्स्ट के बाद जब हम यूनिट सेकंड में आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काफी बढ़िया चैप्टर है। हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। और काफी कुछ ज्यादा इससे न्यूमेरिकल्स भी हमको मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग्स भी मिलेंगी, काफी सर्किट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसमें आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हो। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का भी नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी यूनिट 2 में हम चैप्टर 3 में पहुंच। ना आगे की बात करें, यूनिट नंबर 3, यूनिट 3 जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है।
तो इसके अंतर्गत आपके 2 चैप्टर आते हैं, एक चैप्टर 4, चैप्टर 5। चैप्टर 4 में है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है वो पढ़ेंगे, यानी दोनों के बीच संबंध को एक तरह से पढ़ेंगे। और चैप्टर 5 जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि हम यहाँ प्योरली चुंबक के बारे में और अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में हम पढ़ने वाले, पृथ्वी का चुंबकत्व कैसा। ओके, तो यहाँ पर ये यूनिट 3 आपका खत्म होता है और चैप्टर 5 भी खत्म होता है। यूनिट 4 में जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो 2 चैप्टर आते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक है चैप्टर 7 जो कि अल्टरनेटिंग करंट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी भी होते हैं और समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ा, बहुत ही अच्छे से एकदम से रट जाता है ये चैप्टर। काफी कुछ ग्राफ देखने को इसमें मिलता है और इसके अलावा कुछ मैथमेटिक्स भी देखने को मिलेगी अच्छी खासी, जिसमें आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन सब का इस्तेमाल करते हो। इसके बाद आते हैं यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चैप्टर का भी नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस 2 या क्लास या 3 क्लास में ये समाप्त हो जाता है। सबसे आसान चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर ये होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, 4 मार्क भी दिलाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ऑप्टिक्स, जो कि सेकंड बुक पर पहुंच जाएंगे यूनिट 6 में। यूनिट 6 जब शुरू करते हैं, जिस प्रकार अपने फर्स्ट यूनिट में काफी समय जाना कि लगता है, इसी प्रकार जो ऑप्टिक्स है ये काफी टाइम टेकिंग होता है, पूरे 13 मार्क का होता है। और इसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और जो चैप्टर 10 है वो है वेव ऑप्टिक्स। दोनों अपने आप में बढ़िया है। रे ऑप्टिक्स के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, अगर आप उसे रिवाइज किए रहेंगे तो और अच्छी बात है। नहीं पढ़े तो भी आपको यहाँ कंप्लीट पूरी थ्योरी मिलेगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि माइक्रोस्कोप और इसके अलावा टेलीस्कोप, इन सब की भी अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। वेव ऑप्टिक्स नया होगा एकदम से आपके लिए, जिसके बारे में आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत जैसे आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे टॉपिक बढ़िया टॉपिक मिलेंगे। ओके, और इसके बाद आ जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स पर। मॉडर्न फिजिक्स यानी कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये चैप्टर 11 होगा इसके अंतर्गत, जिसका नाम भी है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहाँ पर आइंस्टीन की थ्योरी आपको मिलेगी, जिसमें जानेंगे कि इसमें उन्होंने जो एक फिनोमेनन की खोज की थी, बताया था डिस्कवरी में, और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है। एक इक्वेशन दिया था इक्वल टू mc², वो तो रिलेटिविटी के अंतर्गत था, उस पर उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। बट इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नामक फेनोमेना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फार्मूला दिया था, उस फार्मूले के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यूनिट के अंतर्गत ही नाम दे रखे हैं। इसके अंदर 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13। चैप्टर 12 में एटम्स के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर 13 में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियाई के बारे में, यानी कि परमाणु के बारे में, फिर नाभिक के बारे में। परमाणु क्या होता है, परमाणु से संबंधित मॉडल कौन कौन से बने, इसके अलावा परमाणु का एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो घूम रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है। न्यूक्लियस में आप रेडिएशन के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। इसके अलावा एटम्स के अंतर्गत ही आपको स्पेक्ट्रम भी देखने को मिलेगा, काफी कुछ चीज यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी एक तरह से कहते हैं कि थोड़ा सा हार्ड भी है, ठीक है, थोड़ी सी कठिनाई भी है, लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ेंगे, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं आने वाली, बिल्कुल इजी एकदम से आपको लगेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट यूनिट, यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंतर्गत चैप्टर 14 होगा, जो कि आखिरी चैप्टर होगा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि आप यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के बारे में, अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल कैसे होते हैं, सेमीकंडक्टर होते क्या है, इसके अलावा उनसे बनने वाली डिवाइसेस क्या होती है, डायोड क्या होता है, इसके अलावा कुछ सिंपल सर्किट्स के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिट 9 पर खत्म होता है। हालांकि कभी कभी बुक में देखेंगे कि यूनिट 10 भी दिया होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम, हालांकि वो सिलेबस में नहीं आता, ठीक है, पहले आता था, अब केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इतनी चीज आप ढंग से पढ़ लेते हैं, ढंग से पूरी लगन से पढ़ेंगे, तो
बहुत कम समय में बस सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल्स भी हो जाएँगे और पूरा का पूरा सबसे बड़ी बात है, डर खत्म। ठीक है? आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही और फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम अपना क्लास पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।